सुपर सनी लोग यार, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक दिन पहले का सीन। हम देखते हैं महारानी के जगह का सीन जहाँ पे महारानी होती है। वो बता रही होती है कि जो टूर्नामेंट होने वाला है, ये इंपीरियल हंटिंग टूर्नामेंट, इसमें स्टेट प्रोटेक्टर ने पहले ही अपनी बहुत सारी टीम्स को तैयार कर दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि इसमें बहुत सारी टीम्स के अनुसार जाया जाएगा ए बी, पर लेकिन जो स्टेट प्रोटेक्टर जो है उसने पहले से अपनी बहुत सारी टीम्स को तैयार कर दिया है। मैं चाह के भी तुम्हें किसी भी टीम का कोई लीडर नहीं बना सकती, क्योंकि सब कुछ स्टेट प्रोटेक्टर के हाथ में है। पर लेकिन वो मेरे इशारों पे चलता है, पर फिर भी उसके अगेंस्ट में जाना मेरे लिए भी थोड़ा भारी है। फिर वो कहती है, पर लेकिन जैसा तुमने कहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ रूल्स को सेट कर सकती हूँ, मैं रूल्स में कुछ चेंजेस ला सकती हूँ। जो आउटर रिंग जो है मैं उसके अंदर थोड़ी चेंजेस ला सकती हूँ, और इनर रिंग में बस मात्र ना के बराबर ही थोड़े बहुत चेंजेस है। आउटर रिंग में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे एकदम फ्री कर दूंगी, मतलब कि वहाँ पे सोलो बंदे बड़े आराम से खेल सकते हैं। जिनको टीम में खेलना है वो टीम में खेले, और जिनको सोलो में खेलना है वो सोलो में खेले। पर लेकिन वहाँ पे तुम जिससे चाहे वैसे मार सकते हो, जो तुम पे अटैक करे वहाँ पे तुम बीस्ट को भी बड़े आराम से मार सकते हो, पॉइंट गेन कर सकते हो। पर लेकिन जो इनर रिंग जो है वहाँ पे तुम्हें पता ही है, उसके सेंटर में इविल गॉड सील है, और वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए तुम्हें टीम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इनर रिंग में तुम्हें टीम के साथ ही जाना होगा, वहाँ पे पॉइंट गेन करने होंगे। और हाँ, मैं इसके ज़्यादा चांसेस बता सकती हूँ कि वहाँ पे डिवाइन स्टार बीस्ट भी हो सकते हैं, मतलब कि जैसे फोनिक्स, ड्रैगन, टर्टल और वाइट टाइगर जैसे कई भी बीस्ट हो सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी उनसे थोड़ा दूर रहना। हमारा किंगशी तो एकदम सीरियस बात लेके बैठा होता है, क्या मुझे जीतने के बाद बहुत सारे स्पिरिट स्टोन मिलेंगे, क्या मैं उसको अपने साथ अपने सोल स्टिक सिटी ले जा सकता हूँ, क्या मैं फिर से अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे मिल के अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिता सकता हूँ, फिर मैं, मेरी वाइफ और हमारे 2 बच्चे। और हमारी किंगशी की ये फालतू बकवास सुनने के बाद महारानी को आता है गुस्सा। वो उसका कान पकड़ के खींचती है, वो कहती है कि तुम इस तरह फालतू की बकवास करना बंद करो, मेरी बात सुन भी रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सुन के किंगशी कहता है, ठीक है, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, मेरा ध्यान तुम पे ही है, ठीक है बोलो आगे। किसी उसे कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है, तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग था, हाँ एकदम सही चलेगा, पर लेकिन उस स्टेट प्रोटेक्टर का कुछ कहना नहीं। वो साला एक नंबर का लोमड़ी है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। पर लेकिन मेरे पास एज अपनी खुद की एक ओनर टीम है। ये सुन के वो कहती है क्या, और फिर वो कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना होगा। फिर वो कहता है ये मेरे पास ये जेट टोकन है जो कि फोलो विलेज का है, और फोलो विलेज के जितने भी लोग जो कि इस इंपीरियल हंटिंग डे में शामिल होने वाले हैं, इंपीरियल फॉरेस्ट के अंदर वहाँ जाके सर्वाइव करेंगे, वो सारे के सारे बंदे मेरे अंडर में हैं। जितने भी फोलो विलेज के बंदे हैं वो सारे मेरे अंडर में हैंगे और मेरी कमांड मानेंगे। तो मेरे पास मेरी खुद की एक ओनर टीम है। उस टोकन को देख के जो महारानी जो होती है वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि ये टोकन तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये तो फोलो विलेज के चीफ का टोकन है, वही तो जेट टोकन है, आखिरकार ये तुम्हारे पास कैसे क्यों आया। किसी कहता है क्योंकि ये मुझे प्रिंसेस ताकशिबा ने मुझे दिया है, आखिरकार वो उसका और मेरे बीच में कुछ रिलेशनशिप है। ये सुन के वो कहती है आखिरकार क्या। ये सुन के वो कहता है मैं तुम्हें कभी और बता दूंगा, पर लेकिन इस वक्त इंपीरियल फॉरेस्ट के अंदर जाने का यही सही समय है। उसने मुझे ये दिया है जिससे मैं इंपीरियल फॉरेस्ट के अंदर जा सकता हूँ, वहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ। वहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो सारे सारे मेरे कमांड मानेंगे, और जैसे तुम्हारा रूल है उस हिसाब से मैं उन्हें प्रैक्टिस भी करा दूंगा। हमारे किंगशी का इस तरीके का एटीट्यूड, इस तरीके की पर्सनालिटी देख के हमारी महारानी भी कहती है सच में तुमने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर दिया, बहुत ज़्यादा। आज तक किसी की औकात नहीं कि वो मेरे आगे अपना सर भी उठाए, पर तुम मेरे सामने इस तरह ये पर्सनालिटी में, इस तरह इस एटीट्यूड में बात करे हो, मुझे ये अच्छा लगा सच में। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, पर लेकिन तुम में है, कुछ तो बात है तुम में। किंगशी कहता है तुमने अब तक पूरा देखा ही क्या है, तुम मुझे एक खुली किताब समझती हो, पर लेकिन मैं वो खुली किताब हूँ जिसका सब एक पन्ना ही अभी तक सिर्फ खुला हुआ है, जिसको सिर्फ तुमने पढ़ा है और तुम्हें लगता है कि तुमने पूरी किताब पढ़ ली, पर ऐसी बात नहीं है। पूरी किताब तो तुमने अभी पढ़नी बाकी है। फिर सीन आता है करंटली, जहाँ पे हमारा किंगशी एक गंभीर सी सिचुएशन में फंसा हुआ होता है। आपको ने जैसे पिछला एपिसोड देखा ही था, तो उस एपिसोड के स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। हम देखते हैं कि किंगशी चेंग और उसके सीने के बीच में फंसा हुआ होता है। हमारा किंगशी कहता है कि आखिरकार ये अच्छा नहीं हुआ, और फिर हमारा किंगशी उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहता है कि प्रिंसेस आखिरकार आप यहाँ क्या करिए, क्या हुआ, क्या कोई गड़बड़ हो गई क्या। और फिर तभी ये सुन के चेंग और उसका सीने दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं कि आखिरकार कहाँ है प्रिंसेस, कहाँ है। और तभी इसे मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारा किंगशी अपने मुंह पे वो अपना स्टार आर्टवर्क, मतलब कि वो मास्क पहन लेता है। और फिर तभी जैसे वो आगे मुड़ के देखते हैं किंगशी की तरफ, किंगशी भी वहाँ से गायब होता है। ये देख के चेंग कहता है आखिरकार वो कहाँ गया। और ये देख के चेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। चेंग कहता है कि वो कमीना साला, यहाँ पे तो कोई प्रिंसेस है ही नहीं, उसने हमें बेवकूफ़ बनाया और यहाँ से भाग गया। ये सुन के उसका सेकंड वाला मतलब उसका सीनियर कहता है कि यंग मास्टर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं भागेगा, वो तो है तो एक स्टार ग्रैंड मास्टर लेवल पे ही ना, उसकी पावर, उसका लेवल हमसे कम है, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे।
जब वो लोग हमारे किंगशी को ढूंढ रहे होते हैं तो हमारे किंगशी अपने मास्क के द्वारा, अपने उस छोटे से सिस्टम के द्वारा उसके हाथ में जो स्पेयर है उसके बारे में पता लगाता है। वो सिस्टम उसे बताता है कि ये एक रेड फोनिक्स का एक स्पेयर है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसे सिर्फ वो सिर्फ फोनिक्स एट्रीब्यूट वाले बंदे ही यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इस पर एक रेस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है कि इसे सिर्फ वो सिर्फ एक स्टार किंग लेवल का बंदा ही इसे यूज़ कर सकता है, उससे ज़्यादा, उससे कम लेवल वाला बंदा इसे यूज़ नहीं कर सकता। और ये सुन के हमारा किंगशी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है यानी इसके साथ, यानी चेंग के साथ ये बंदा जो है ये स्टार किंग लेवल से भी ज़्यादा अबो है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेवल का बंदा है, यानी इससे मुझे फाइट करने में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। और फिर तभी हमारा किंगशी अपने मन में कहता है मुझे कोई ना कोई बच के निकलने वाला कोई बढ़िया सा रास्ता ढूंढना होगा कि मैं यहाँ से बच के निकल सकूँ इनके दोनों के हाथों से। और फिर तभी जो भाग रहा होता है तब वो जो बंदा होता है सीनियर जो कि स्टार किंग लेवल पे होता है वो कहता है कि वो हमसे ज़्यादा दूर बच के नहीं जा सकता, मुझे अपना ये ब्रांड न्यू स्पेयर उसके ऊपर ट्राई करना था कि ये कैसा है। जब मामा किंगशी जंगल के अंदर भाग रहा होता है तभी उसके बीच में बड़ी सारी रुकावटें भी आती है, जिनमें से पहली रुकावट होती है उसके आगे एक ड्रैगन जैसा दिखने वाला एक सांप होता है, जिसके बारे में उसका वो मास्क उसे बताता है कि ये एक डिवाइन कोबरा है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक हाई लेवल का जहर होता है। जब मामा किंगशी और ज़्यादा थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक मॉन्स्टर ट्री मिलता है, उसका मास्क उसे बताता है ये एक डिवाइन मॉन्स्टर ट्री है, ये बहुत पावरफुल होता है पर लेकिन ये अंधे होते हैं और यहाँ तक कि ये सिर्फ साउंड को ही सुनते हैं, इन्हें हल्की सी आहट से ये बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं और अगर एक बार इनकी कोई जकड़ में आ गया तो उसके बाद उसका बचना नामुमकिन है। वो चलते चलते एक लेक के पास पहुंचता है, उस लेक के अंदर एक बहुत भयानक सी डिवाइन फिश रहती है, वो उस सिस्टम उसके बारे में भी बताता है कि ये मैन ईटर फिश है, ये एक मॉन्स्टर फिश है, इसके दांत चाकू से भी कहीं ज़्यादा धारदार होते हैं और इन्हें लोगों का यानी इंसानों का खून पीना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। किंगशी कहता है कि यहाँ तो खतरा ही खतरा है, यहाँ अंदर जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा खतरा है, यहाँ लेक के पास बहुत ज़्यादा खतरा है और जंगल के वहाँ थोड़ी आउटर साइड पे वहाँ वो दो बंदे मेरे लिए खतरा है, यानी आगे कुआ पीछे खाई, अब मैं कहाँ जाऊँगा मेरे भाई। और फिर हम देखते हैं चैंग उसके सीनियर को, उसका सीनियर कहता है कि ओ किंगशी के बच्चे कहाँ हो तुम, आखिरकार अब छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर आ जाओ, तुम या तो हमारे हाथों मर जाओ या फिर इस जंगल के अंदर यानी इस इंपीरियल फॉरेस्ट के अंदर जो मॉन्स्टर्स है उनके हाथों मर जाओ, उनके हाथों मरोगे तो बड़ा दर्द होगा, हम एकदम प्यार से मारेंगे। फिर अचानक से हमारा किंगशी उनके पीछे आ जाता है, वो कहता है क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। इस चीज़ से वो दोनों ही घबरा जाते हैं कि अचानक से ये हमारे पीछे कहाँ से आ गया, हमने तो इसे नोटिस ही नहीं किया, ना ही हमें इसकी पावर सेंस हुई। फिर तभी वो सीनियर उसको कहता है चैंग को कि यंग मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, आप फिक्र मत कीजिए, अब ये सिचुएशन जरा मुझ पे छोड़ दीजिए, इसे मैं संभाल लूंगा। हमारा किंगशी कहता भाई भाई 2 मिनट रुक जा, जरा मेरी बात सुन, देख मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, अभी अभी एक बार के लिए तू मुझे मत मारना, यही तेरे लिए बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे इस आउटर रिंग में बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ, क्या तेरे को उनको मार के पॉइंट गेन नहीं करने। ये सुन के वो सीनियर उसको कहता है आखिरकार तेरे कहने का बंदा मतलब क्या है। ये सुन के वो उसे पूरी बात बताता है, वो कहता है कि देख मेरे भाई जरा ध्यान से सोच, इधर इस बात को थोड़ा डीपली सोच, हम तीनों इस वक्त कहाँ पे हैं, हम लोग इस वक्त आउटर रिंग में हैं और आउटर रिंग में बहुत सारे स्टार बीस्ट हैं, बोले तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जिनको मार के बहुत सारे पॉइंट गेन हो सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं जो कि उनको मारना चाहते हैं, पर मुझे कुछ स्टार बीस्ट के बारे में पता है जो कि यहीं नज़दीक है, तो कैसा रहेगा कि तुम मुझे मत मारो क्योंकि मैं तो अभी एक स्टार ग्रैंड मास्टर लेवल का ही बंदा हूँ, तो मुझे मार के तुम्हें क्या ही फ़ायदा होगा। ये सुन के चेंग भी उसको कहता है हाँ वैसे बात तो इसने सही की, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स को मारना चाहते हैं, पॉइंट गेन करना चाहते हैं, अगर हमने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया तो हम मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाएंगे और पॉइंट गेन नहीं कर पाएंगे। ये सुन के उसका सीनियर कहता है पर लेकिन ब्रदर ये बस अभी स्टार ग्रैंड मास्टर लेवल का है, क्या पता अगर इसने मारते मारते अपना लेवल अप कर लिया और स्टार स्पीड या स्टार किंग लेवल पर पहुँच गया तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात होगी, और अब अगर हमने इसे अभी नहीं मारा तो इसका मतलब भी कि हम स्टेट प्रोटेक्टर के अगेंस्ट में जा रहे हैं। और फिर उसे चेंग कहता है कि कम ऑन सीनियर जरा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, स्टेट प्रोटेक्टर जो हैं उन्होंने हमें ये कहा कि हमें सिर्फ किंगशी को मारना है और किंगशी को मारने पे उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि क्या मिलेगा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा, पर लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टार बीट्स हैं जिनको मारने से हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलेगा और हमारी जो पॉपुलैरिटी है उसको भी गेन करने में हमें टाइम मिलेगा और यहाँ तक कि हमें बहुत ज़्यादा फेवर मिलेगा। और यहाँ तक कि एक बात और, अगर हमने इसे अभी मार दिया तो इससे आपकी इज्जत भी चली जाएगी क्योंकि आप स्टार किंग लेवल पे हैं और ये बंदा सिर्फ अभी स्टार ग्रैंड मास्टर लेवल पे है, ये बंदा आपसे 2 लेवल कम है, अगर आप इसे अभी मार देंगे तो आपकी जो इज्जत है वो तो बच्ची कुछ चली जाएगी यार, कितनी शर्म होगी कि एक सीनियर ने अपने जूनियर को मार दिया। फिर जब भी चैंग उसको बताता है कि सीनियर इस वक्त मेरे ख्याल से हमारा टारगेट ये नहीं, इस वक्त हमारा टारगेट मॉन्स्टर्स होना चाहिए, पॉइंट होने चाहिए, हम सबसे पहले पॉइंट गेन करते हैं और जब हमारे पास इनफ पॉइंट आ जाएंगे और जब हम यहाँ से जाते हुए इनर रिंग में जब जाएंगे तब हम एक काम करेंगे, इसे यहीं छोड़ देंगे और इसे यहीं का यहीं टपका देंगे, इसका काम यहीं ख़त्म कर देंगे, मतलब इससे हमारा काम भी हो जाएगा और इससे मारना तो मारना भी हो जाएगा, हम दोनों ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं।
ये सुन के उसका सीनियर कहता है, वाह चैंग, तुम सच में कमाल के हो, तुम ऐसे ही मेरी जूनियर नहीं हो और तुम ऐसे ही मिलिट्री मिनिस्टर के बेटे नहीं हो, तुम्हारे अंदर सच में कमाल का दिमाग है, तुमने एकदम सही फैसला लिया। ये आइडिया अच्छा है, हम इसे जिंदा भी रखेंगे, इसी बहाने हम इसे आराम से मारेंगे भी और पॉइंट भी गेन कर लेंगे, ये बढ़िया आइडिया है। किंग शी कहता है, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, मैंने अपने आप को जानबूझ के इनके सामने अपने आप को कमज़ोर साबित किया कि ये मुझ पर भरोसा करे। अब बहुत बढ़िया, अब ये अपनी ही मौत को दावत देंगे। और फिर चेंग का सीनियर उसको कहता है, ठीक है तो तू आगे आगे चलेगा और हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे, जिसके कारण खतरा जो है वो तुझ पे आएगा, हम पे नहीं, इस तरह हम बचे रहेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।